अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। हमने अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हमारे पास कोर्स टाइटल है वेब टेक्नोलॉजीज एंड कोर्स कोड है DI322। आज के सेकंड लेक्चर में जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है TCP/IP एप्लीकेशन सर्विसेज। ये कंप्यूटर नेटवर्किंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में इसको बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। आज के इस टॉपिक में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स देखेंगे, कुछ लेयर्स देखेंगे, बेनिफिट्स एंड एट द एंड चैलेंजेस। तो चलिए अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेते हैं। TCP/IP is a suite of communication protocols. TCP stand for Transmission Control Protocol, IP stand for Internet Protocol. is a suite of communication protocol. ये communication protocol का एक सूट है, एक मजमुआ है that defines the standards for transmitting data over computer networks including the internet. ये हमें बताता है कि हमने किस तरह से अपने डाटा को कंप्यूटर नेटवर्क्स में ट्रांसमिट करना है। TCP/IP प्रोटोकॉल इज द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट। ये इंटरनेट की एक बुनियाद है एंड इनेबल्स डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर यूजिंग अ कॉमन लैंग्वेजेस। ये डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेशन में हेल्प करता है एक कॉमन लैंग्वेज को यूज करके। TCP/IP प्रोटोकॉल इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। हमने इसको 2 लेयर्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट लेयर इज ट्रांसपोर्ट लेयर, सेकंड लेयर इज इंटरनेट लेयर। Transport layer is responsible for ensuring data is transmitted reliably from one device to another. जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है वो हमें इंश्योर करती है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये है कि वो डाटा को रिलायबली एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसमिट करे। इसका दूसरा पॉइंट आ जाता है, दिस लेयर इज comprised of 2 protocols. The first protocol is transmission control protocol and the second is user datagram protocol. ये 2 प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर में हम लोग यूज़ करते हैं। TCP इज़ यूज्ड फॉर रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन। TCP हमारे पास प्रोटोकॉल इस वजह से इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने डाटा को रिलायबली ट्रांसमिट कर सकें। वाइल UDP इज़ यूज्ड फॉर फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। UDP हमारे पास डाटा की फास्ट ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हमारे पास पैकेट्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र होता है जिसमें हमारे पास कुछ नुकसान हो जाता है पैकेट्स का ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ठीक है। द सेकंड लेयर अगर हम देखें, द इंटरनेट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा पैकेट्स बिटवीन डिवाइसेस। इंटरनेट लेयर में हमारे पास जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। दिस लेयर इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 प्रोटोकॉल्स। इस लेयर में भी हमारे पास 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं। द फर्स्ट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, द सेकंड इज एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जिसको हम ARP भी कहते हैं। IP is responsible for routing data packets between devices while ARP is used to map IP addresses to physical addresses. ARP हमारे पास IP addresses को physical addresses में किस तरह से मैप करते हैं वो बताता है। TCP/IP also includes a number of application protocols there. ये एक अलग पॉइंट है, इसमें अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आएगा प्रोटोकॉल्स का। ठीक है, ये हमारे पास प्रोटोकॉल्स का पॉइंट है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। ठीक है, इसमें हम लोगों ने कुछ प्रोटोकॉल्स देखने हैं जो कि हमारे TCP/IP मॉडल में काम हो रहा है। ठीक है, TCP/IP also includes a number of application layer protocols that are used to provide services to end users. इनमें अगर प्रोटोकॉल्स की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है HTTP। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को कहते हैं जो कि हमारी वेब ब्राउजिंग या वेब पेजिंग की ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसके बाद है हमारे पास FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये फाइल्स की ट्रांसफ़र में हेल्प करता है। फिर हमारे पास आ जाता है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये ईमेल को सेंड एंड रिसीव करने में हेल्प करता है। ये हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स थे। इसके बाद हमारे पास हिस्ट्री आ जाती है TCP एंड IP की। TCP/IP जो है ये एक डार्पा डिपार्टमेंट था, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट US में, जिसने बनाया था 1970s में ARPANET के लिए। डार्पा स्टैंड फॉर डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफिस। इसने ये TCP/IP मॉडल बनाया था ताकि जो हमारे पास एक डिपार्टमेंट था ARPANET वो इस्तेमाल कर सके इसको। वाइड एरिया नेटवर्क that precedes the web। ठीक है, TCP/IP was initially planned for Unix ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टार्ट में जो है TCP/IP हमने प्लान किया था Unix ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, लेकिन बाद में
ये सारे जितने भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें सब में इंस्टॉल कर लिया गया था, उन सब में बुलेटिन कर दिया गया था। इसके बाद हमारे पास कुछ करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। करैक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हमारे पास शेयर डाटा ट्रांसफ़र। टीसीपी अलाउ करता है किसी भी एप्लीकेशन को वो एक चैनल्स क्रिएट करे और उनमें डाटा को ट्रांसफ़र करे। इसमें मैसेज इस तरह से ट्रांसफ़र होगा कि छोटे छोटे पैकेट्स बनेंगे और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। उसके बाद है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें बताता है कि हमने द आईपी एड्रेसेस टेल्स पैकेट the address and route so that they reach the proper destination। इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम ही ये है कि वो एड्रेस असाइन करता है पैकेट्स को और वो अपनी सही डायरेक्शन में जा सकें। ठीक है। रिलायबिलिटी मेरे पास आ जाता है कि टीसीपी प्रोवाइड करता है सॉलिड डाटा डिलीवरी, कि इसमें कोई भी करप्शन ना हो, कोई भी डुप्लीकेशन ना हो और अपनी सही जगह पे सही फॉर्म में जो है डाटा ट्रांसफ़र हो जाए। फिर हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग आ जाता है। इसमें अचीव्ड होता है थ्रू पोर्ट्स नंबर्स। हम लोग डाटा को अचीव करते हैं उनके पोर्ट नंबर्स के लिहाज से। ठीक है। कोई शॉर्ट पाथ्स होते हैं, कुछ लॉन्ग पाथ होते हैं, तो इस हिसाब से हम अपने डाटा को रिसीव करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कनेक्शन। कनेक्शन में ये है कि हमारे पास सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक कनेक्शन ज़रूर हो। ठीक है। फिर हमारे पास है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी में है कि हमारे पास जो आईपी टीसीपी एंड आईपी मॉडल है ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों प्लेटफॉर्म्स के क्रॉस काम करता है। स्केलेबिलिटी में आ जाता है कि ये हम इसको एक छोटे नेटवर्क एरिया से बड़े में कंप्राइज कर सकते हैं, इंटरप्राइज कर सकते हैं। ठीक है। ओपन स्टैंडर्ड्स में आ जाता है कि इसको हम पब्लिकली अवेलेबल होता है, हम इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। मॉड्यूलर आर्किटेक्चर आ जाता है जिसमें हम ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। फ्लेक्सिबिलिटी में ये है कि हम लोग देखते हैं यूजेबल फॉर वेब ब्राउजिंग, ईमेल, फाइल शेयरिंग एंड मोर। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का यही होता है कि उसमें कितनी लचक है, हम उसमें कितनी चेंजेस कर सकते हैं। एंड टू एंड कनेक्टिविटी ये है कि डाटा इज़ ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इसमें हमारे पास काम इस तरह से किया जाता है, डायरेक्ट क्लाइंट सर्वर होता है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती इसमें। इसके बाद हमारे पास लेयर्स आ जाती हैं। लेयर्स में है सबसे पहले इसमें हमारे पास 4 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट है एप्लीकेशन लेयर जिसमें हम टॉप मोस्ट लेयर होती है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर, जिसमें हमारे पास ये जो है प्रोटोकॉल्स हमने जो पहले पढ़े हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। फिर हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर आता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है रिलायबिलिटी, ये फ्लो कंट्रोल को देखता है, करेक्शन देखता है अगर कोई हमारे पास एरर आ जाए, यूजेस टीसीपी एंड यूडीपी, ये दो भी हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। फिर हमारे पास इंटरनेट नेटवर्क लेयर आती है जो कि पैकेट्स को सेंड करती है और रिगार्डलेस टू रूट्स। ठीक है। फिर हमारे पास नेटवर्क एक्सेस लेयर है। नेटवर्क एक्सेस लेयर लोएस्ट लेयर है जो कंबाइन करती है फिजिकल और डाटा लिंक लेयर को एंड हैंडल फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। ट्रांसमिशन ये हमारे पास